हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, आप सभी का मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत करता हूं और प्रभु जी से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सितारों से भर जाए, आप जीवन में बहुत तरक्की करें। व्यूअर्स, आज की कक्षा शुरू करने से पूर्व आज बहुत अच्छा दिन है। विजयदशमी का दिन है। मैं प्रभु जी के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार आपने विजय प्राप्त की है उसी प्रकार से मेरे सारे शिष्य जो कि एक अच्छे भविष्य की तलाश में हैं, उनको भी विजय प्राप्त हो और उन्हें भी अच्छी जॉब प्राप्त हो। व्यूअर्स, मैं आपका साथी, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका टीचर सदा आपके साथ रहूँगा। व्यूअर्स, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर मेरे आपको प्रोग्राम अच्छे लगते हैं व्यूअर्स, तो व्यूअर्स एक शाबाशी का हकदार तो मैं बनता हूँ। व्यूअर्स, जीवन में मुझे सब कुछ मिला है, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं है। व्यूअर्स, बस आप लोगों को सब कुछ देकर जाना चाहता हूँ जो जीवन ने मुझे दिया है। व्यूअर्स, आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, मेरे को बहुत खुशी होगी। व्यूअर्स, कुछ क्लासेस स्पोकन इंग्लिश की रह गई हैं। 200 का आंकड़ा पूरा होने में 3-4 वीडियोस और रह गए हैं। व्यूअर्स, आप लोग उसके उपरांत मेरे सारे वीडियोस को पीछे के देखिए व्यूअर्स, और व्यूअर्स जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका ज्ञान पक्का होता चला जाएगा। व्यूअर्स, इसके अतिरिक्त मैं अपने बच्चों के लिए दिन में 5 या इससे अधिक क्वेश्चन भी डिफरेंट फील्ड के डालता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि यूट्यूब पेज दिखाता है। लेकिन उस यूट्यूब की कुछ सीमा है, तब तक ही वो दिखाता है, उसके बाद आपको वो हाइड हो जाता है। व्यूअर्स, दिखाई नहीं देता। तो आप लोगों को अगर देरी होती है व्यूअर्स, आप मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च में डालकर मेरे चैनल के अंदर एंटर हो जाइए और मेरे कम्युनिटी टैब को क्लिक कीजिए और आपको अब तक के सभी क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे। व्यूअर्स, इन क्वेश्चंस में जीके के क्वेश्चंस अलग अलग फील्ड के हैं, कंप्यूटर के हैं, हिस्ट्री के हैं, अलग अलग फील्ड के क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं इंग्लिश को अलग अलग ढंग से व्यूअर्स उसके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और व्यूअर्स, आप लोगों को अल्टरनेटिव जवाब जो है वहाँ दिए हुए हैं व्यूअर्स, उनमें से कुछ किसी एक को टिक करना है। व्यूअर्स, माइंड नहीं करना, कभी गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं व्यूअर्स, गलती करके ही इंसान सीखता है, पता भी तो चलता है एक नई चीज़ का। तो व्यूअर्स, मैं कोशिश करता हूँ उस जवाब के साथ एक्सप्लेनेशन देने की भी, ताकि आपको ठीक से वो समझ आ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी नए मेरे व्यूअर्स हैं, सभी से मेरी प्रार्थना, वो मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब को क्लिक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए।
मुझे भी पता चले कि मेरी जो मेहनत है उसको बच्चे सार्थक कर रहे हैं। तो व्यस तभी मुझे भी आनंद आएगा और मैं और एनकरेज हो पाऊँगा और आप जी के लिए और अच्छे कंटेंट लेके आ पाऊँगा। तो व्यस चलते हैं, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं, बहुत देरी हो गई बोलते हुए। तो व्यस आज की कक्षा में जो 2 शब्द मैं लेकर आया हूँ वो है, पहला वर्ड है डाजर, DODGER। व्यस ये डाजर जो है एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? चालबाज, धूर्त, चालाक, झांसा देने वाला व्यक्ति। तो व्यस इसे बोला जाता है डाजर, DODGER। व्यस जैसे एक सेंटेंस यूज करें, दे आर बिग टैक्स डॉजर्स, यानी वो टैक्स के मामले में बड़े डॉजर्स हैं, झांसा दे देते हैं, पे नहीं करते हैं यानी टैक्स को। तो व्यस इसके लिए हम जो सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं वो है हाक्सर, HOAXER, स्कैमर, SCAMMER, स्विंडलर, SWINDLER, ट्रिकर, TRICKER, लोफर, LOAFER, डिसऑनेस्ट, DISHONEST, और चीटर, CHEATER, इवेडर, EVADER, अपॉर्चुनिस्ट, OPPORTUNIST, क्राफ्टी, CRAFTY। तो व्यस ये सारे इसके सिनोनिम यूज किए जा सकते हैं। इंटोनिम्स में हम इसके कह सकते हैं नाइस पर्सन, एक्सेप्टर, ACCEPTOR, फेथफुल, एक्टिव पर्सन, ये सारे इसके एंटोनिम्स बन सकते हैं। तो व्यस आज का दूसरा जो शब्द है वो है काजम, या कैजम बोला जाता है सही मायने में इसे, लेकिन बहुत सारे लोग काजम बोल देते हैं, इसलिए मुख से भी निकला कैजम। एक्चुअली ये है कैजम, और ये है एक तरह का नाउन। व्यस इसका मतलब क्या होता है? खाई, गहरी दरार, गड्ढा, शून्यता, ये सारे इसके मतलब है व्यस। और इसके सिनोनिम्स में अगर हम बात करें तो व्यस इसमें आएगा पिट, होल, गॉर्ज, GORGE, कैविटी, CAVITY, गैप, GAP गैप, रिफ्ट, RIFT रिफ्ट, ब्रीच, BREECH, हॉलो, HOLLOW, फिशर, FISSURE फिशर। यस, इसका एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। देयर इज अ ग्रेट chasm, CHASM, chasm बिटवीन रिच एंड पुअर ऑफ द सोसाइटी। तो मतलब सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर के बीच में एक बहुत बड़ा कैज़म है, एक बहुत बड़ा मतलब खाई है, दरार है। तो वी चलते हैं इस कक्षा की दूसरी आइटम के पर, जो कि ईडियम्स की है व्यस। तो ईडियम्स में 2 ईडियम लेकर आता हूं। तो आज का पहला ईडियम है गो नट्स, गो NUTS, नट्स। गो नट्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पगला जाना, पागल हो जाना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं बहुत गुस्से में आ जाना। जैसे हम एक सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, आई थिंक द ओल्ड लेडी हैज गो नट्स, इट्स वेरी हॉट टूडे एंड शी इज वियरिंग अ फर कोट। देखिए व्यस इसमें क्या कहा गया है कि ये लेडी जो ओल्ड लेडी है एक तरह की पगला सी गई है, और गर्मी के मौसम के अंदर वो एक जो है फर कोट को पहन के बैठी है। तो यहाँ पर मतलब क्या है? गो नट्स का मतलब होता है व्यस पगला जाना, पागल हो जाना, गुस्से में आ जाना, ये सारे मतलब लिए जा सकते हैं व्यस। तो आज का जो दूसरा इडियम है व्यस वो है आउट ऑफ द क्वेश्चन, असंभव बात, यानी आउट ऑफ द क्वेश्चन, असंभव बात। बाइंग अ न्यू कार इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, वी सिंपली कांट अफोर्ड इट, यानी हम लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे लिए आउट ऑफ क्वेश्चन है, असंभव बात है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी इडियम मैं आप जी को दे रहा हूँ ये हमारे आम लाइफ के अंदर बहुत प्रयोग होते हैं व्यस, और आप भी कीजिए। तो चलते हैं आज की कक्षा की अगली आइटम के पर, वो है डेली यूज सेंटेंसेस की आइटम है व्यस। उसमें मैंने प्रतिदिन आपको 5 डेली यूज सेंटेंस दिए व्यस अपनी क्लासेस में, शुरू से लेकर अब तक आपको डेली यूज देता आ रहा हूँ व्यस। बहुत सारे सैकड़ों डेली यूज सेंटेंसेस मैंने आप जी को बता चुका हूँ। आप मेरी क्लासेस को देखिए व्यस, और बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम आम बोलते चले जाते हैं व्यस। तो आज का पहला डेली यूज सेंटेंस है, वह खुलकर हंसता है, वह खुलकर हंसता है। ही लाफ्स फ्रीली,
ही laughs freely। जब यस आप फ्रीली की जगह हर्टली भी प्रयोग कर सकते हैं, HEARTILY, ही laughs heartily। यस अगला सेंटेंस है, आपने तो फोन तक नहीं किया, आपने तो फोन तक नहीं किया। यू डिड नॉट मेक अ कॉल इवन, यू डिड नॉट मेक अ कॉल इवन। तो यस हम कई बार ऐसा कह देते हैं गुस्से में किसी से, भाई आपने याद तो क्या करना था, वो तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप कम से कम आपने तो फ़ोन कर सकते थे कभी कभी। तो फ़ोन, यू डिड नॉट मेक अ कॉल इवन। नेक्स्ट, बच्चे को पुचकार कर दूध पिलाओ, बच्चे को पुचकार कर दूध पिलाओ। कॉक्स दी चाइल्ड टू टेक मिल्क, कॉक्स दी चाइल्ड टू मेक टेक मिल्क, COAX कॉक्स। कॉक्स का मतलब होता है ये समझाना, मनाना, पुचकारना, कुछ भी मतलब लिया जा सकता है कॉक्स का, COAX। कॉक्स दी चाइल्ड टू टेक मिल्क। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटेंस, उसे लेने के देने पड़ गए, उसे लेने के देने पड़ गए। He had the table turned upon himself, he had the table turned upon himself। यस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने भगवान का भोग लगा दिया है, मैंने भगवान का भोग लगा दिया है। I have offered eatable to God, I have offered eatable to God। यस इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस का व्यस हम प्रयोग करते हैं, और ये सारे सेंटेंस व्यस अपनी हमारी लाइफ के अंदर बहुत बार प्रयोग होते हैं। तो कृपया आप भी इन सभी सेंटेंसेस का प्रयोग कीजिए। तो चलते हैं व्यस, आप जाते जाते अंतिम आइटम अटेंड करते हैं, जिसके अंदर मैं आजकल आपको पिछली 2-3 क्लासेस से 3-4 क्लासेस से मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की फ्लुएंसी बनाने के लिए टिप्स दे रहा हूँ व्यस। तो आज की जो टिप है व्यस वो है हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी इन इंग्लिश। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक अच्छा इंसान जो होता है डायरी जरूर बनाकर रखता है। डायरी का मतलब क्या होता है व्यस, उससे बहुत पर्पस हल होते हैं। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में भी आपको इसके बारे में बताऊंगा व्यस। देखिए व्यस, जब हम डायरी को मेंटेन करते हैं, डायरी में क्या लिखते हैं हम लोग? डायरी में मुख्य रूप से हम एक तो जो अगले दिन हमने इम्पोर्टेंट कार्य करने होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, और सारा उसको मतलब प्राथमिकता के हिसाब से लिख देते हैं कि पहले मुझे क्या करना है, बाद में मुझे क्या करना है। इस तरह से ये सारे कार्य हमारे दिमाग में बने रहते हैं, और हम सबसे पहले अपने जो जरूरी कार्य होते हैं दिन में उनको समाप्त कर लेते हैं व्यस। और दिन के अंत में हम लोग उस डायरी में अपना पूरा एनालिसिस करके लिखते हैं कि हमें आज के दिन का पूरा क्या अनुभव हुआ, आज हमने कौन से कार्यों को फिनिश किया, और आगे के लिए अगले दिन के लिए कार्यक्रम भी लिख देते हैं व्यस। तो व्यस ये एक तरह का हमारा टॉपिक सी बन जाता है रोज का। तो व्यस अगर हम रोज डायरी को ही इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें तो देखिए व्यस हमारा दिमाग चलेगा और इंग्लिश की ओर दौड़ेगा, और रोज़ हम इंग्लिश में लिख रहे हैं व्यस, और अपना हमारा प्रतिदिन कंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली होती रहेगी, क्योंकि जो भी हमने कार्य करने हैं उसकी ऑटोमेटिकली मदर लैंग्वेज में हमारे दिमाग के अंदर उसका वाक्य आते रहेंगे, और हम उसको बनाकर उसको इंग्लिश को अपनी ओर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो व्यस डायरी लिखना आरंभ कीजिए, मेरी ये टिप आज की है। दूसरी है चैट विद योर फ्रेंड इन इंग्लिश ऑन व्हाट्सएप और अदर मीडिया, सोशल मीडिया रेगुलरली। व्यस उल जलूल बातें करने की अपेक्षा हमें कोशिश करनी चाहिए व्यस कि हम व्हाट्सएप पे या और अदर सोशल मीडियाज़ के अंदर एक दूसरे की उन्नति के लिए कार्य करें। हम कोशिश करें जो भी बातचीत करें वो इंग्लिश में करें, ताकि दोनों तरफ जो है उस चीज़ का लाभ हो सके व्यस। तो व्यस चैटिंग जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है, आप दूसरे पर्सन से करते हैं उसकी भी इंग्लिश बढ़ती है और आपकी भी बढ़ती है व्यस। तीसरी टिप है आज की, गिव
वर्ड्स टू दी थिंग्स अराउंड यू। यस, अपने आसपास देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आप उन चीज़ों को इंग्लिश का कोई शब्द दीजिए। आप कई दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें इंग्लिश में शब्द पता ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं व्यस जो हमने कभी सोची नहीं होती है उसका इंग्लिश में क्या शब्द होगा, और अगर हमें नहीं पता तो हम उसका शब्द खोजें उसका, तो इससे नॉलेज बढ़ेगी व्यस। हम कहीं भी चले जाएं, आसपास देखें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, उसको डिफाइन करने की इंग्लिश में कोशिश करें। तो व्यस, ये थी आज की मेरी 3 टिप्स। आपसे मेरे को आशा कि आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे और आपको मेरी ये कक्षा पसंद आएगी। व्यूअर्स, जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी प्रार्थना, अगर उनको मेरी गाइडलाइंस, उनको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में इसको शेयर करें, ताकि ये रोशनी औरों तक भी पहुंच पाए। व्यूअर्स, हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है व्यूअर्स, हमें शिक्षा का प्रसार पूरे संसार के अंदर करना है व्यूअर्स, और हर व्यक्ति के पास नॉलेज पहुंचे, ये हम सबका एक मिशन होना चाहिए व्यूअर्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ व्यूअर्स मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा आपको नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर को आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।